स्वागत करता हूं आप सभी का एनडीटीवी राजस्थान पर। सुबह की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। पैंथर अटैक से जुड़ी उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है। पैंथर ने कुंडाऊ गांव में 6 साल की मासूम को बनाया अपना निशाना। घर से कुछ दूरी पर मिले मासूम के टुकड़े। मजावड़ ग्राम पंचायत के कुंडाऊ गांव की यह घटना है, जहां पैंथर अटैक की घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। और उदयपुर में एक बार फिर पैंथर का आतंक लौट आया है। जावद ग्राम पंचायत के कुंडाऊ गांव के पास बुधवार शाम पैंथर ने एक और 6 साल की बालिका को अपने शिकार बना लिया। घर से कुछ दूरी पर मासूम के टुकड़े मिले। खबर की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है। 2 दिन पहले वन विभाग की टीम ने 2 आदमखोर तेंदुओं को पकड़ने को लेकर दावा किया था, लेकिन कल हुई एक और घटना के बाद सवाल उठने लगा कि क्या नरभक्षी पैंथर अब भी पकड़ से बाहर है। बताया जा रहा है कि पैंथर से उस वक्त हमला किया जब मासूम घर के बाहर खेल रही थी। घर से कुछ दूर पर मासूम के टुकड़े मिले हैं। मासूम के एक हाथ का पंजा शरीर से अलग पड़ा मिला। आपको बता दें कि 19 और 20 सितंबर को छाली ग्राम पंचायत क्षेत्र में पैंथर ने पहले एक 15 वर्षीय किशोरी पर हमला किया और उसके बाद 50 वर्षीय महिला पर वो हमला किया और उसके बाद ये घटना सामने आई। हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन सोलंकी और ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। विपिन, एक बात बताइए, घटना जो है बार बार हो रही है। हालांकि इनपुट्स ये भी मिले हैं कि 2 पैंथरों को पिंजड़े में कैद कर लिया गया है, ये लेकिन तीसरा पैंथर है। मुझे जानना और मुझे दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि क्या यही पैंथर है जो पहले भी हमला कर चुका है या नहीं, वो 2 लोग थे? जी बिल्कुल। गोगुदा उपखंड की बात करें तो जिस तरह से छाली ग्राम पंचायत है उसी से सटी हुई मजावत ग्राम पंचायत है, उसके कुंडाऊ गांव में ये घटना हुई। और घटना में एक अपडेट ये भी है कि एक बार पैंथर ने उस बच्ची पर अटैक किया तो लोग दौड़े चले गए। उसके बाद पैंथर वहां से भाग निकला, लेकिन जब वो बच्ची का लोगों ने फोटो किया, उसके बाद वन विभाग की टीम और पुलिस का इंतजार कर रही थी। उसके बाद भी शव उठाने की बात की गई थी। इतने में दोबारा पैंथर आया और सभी ग्रामीणों के सामने ही उस बच्ची के शव को उठाकर जंगल में ले गया। अभी की स्थिति यह है कि बच्ची का शव अपने माता पिता के पास तक नहीं है। एक बार मृत अवस्था में थी और दूसरी बार वो गायब नहीं रहा, पैंथर उठा के ले गया। अभी सुबह सुबह ग्रामीणों ने विरोध किया। जिस प्रकार से चाली ग्राम पंचायत में घटना हुई थी और गोविंदा झाड़ोल मार्ग को जाम किया था, उसी प्रकार से आज फिर सुबह सुबह गोविंदा और झाड़ोल मार्ग को जाम कर दिया गया। दूसरी बात पैंथर के मूवमेंट की करें तो 2 पैंथर जो वन विभाग की टीम ने छाली ग्राम पंचायत में पिंजरों में ट्रैप पाए गए थे, उसी जगह उसी 1 किलोमीटर के दायरे में एक पैंथर के और पगमार्क मिले हैं। कल की बात है ये, वहां पर एक पैंथर की और मौजूद, मतलब 2 पैंथर उसी जगह पर पकड़ाए थे जहां पर 3 घटनाएं हुई। उसी जगह पर एक पैंथर के और पगमार्क मिले और उसी से 5 किलोमीटर की दूरी पर कुंडाऊ गांव में एक पैंथर अटैक की घटना है। अब वन विभाग पूरी तरह से कंफ्यूज है कि किस पैंथर को कहां मौजूदगी माने। हो सकता है कि जिस पैंथर के छाली ग्राम पंचायत में पग मार्क मिले वही पैंथर वहां पर जाके अटैक किया नहीं है। विपिन, देखिए एक और बात यहां पर सामने आ रही है कि 80 कर्मचारियों को 7 जगहों पर तैनात किया गया है। हर जगह ट्रैप्स लगाए गए हैं, पिंजरे लगाए गए हैं। 2 ऑलरेडी उन पिंजरों में आ चुके हैं जहां पर पहले उन्होंने शिकार किया था। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, एक बड़ी बात यह आती है कि कितना श्योर है वन विभाग कि कितने पैंथर्स हैं। ऐसा तो नहीं कि ज्यादा पैंथर हैं, वन विभाग कम आंक रहा है, या कम है, एक ही बार बार घूम के शिकार कर रहा है? दरअसल गोगुंदा उपखंड में 1 दर्जन से ज्यादा पैंथर की मौजूदगी है। इसके अलावा आसपास के ओगड़ा, पलासिया और झाड़ोल, ये तीनों वनखंड आसपास ही होते हैं गोगुंदा की। इसमें कुल मिलाकर 35 पैंथरों की संख्या है और छोटा क्षेत्र है और पैंथर की आबादी ज्यादा है। इस वजह से भी संभावना जताई जा रही है कि उनका मूवमेंट लोगों की घरों की तरफ, आबादी की तरफ बढ़ता जा रहा है। और ये जो घटनाएं हो रही है, इन घटनाओं की यही संभावना जताई जा रही है कि पैंथर की संख्या जो है वो बड़ी, इस वजह से पैंथर मूवमेंट कर रहे हैं। चलिए ठीक है विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।